हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सिकास लाइफस्टाइल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और बेबी अभी सो रही है। मतलब हम लोग उठ चुके हैं सुबह ही। तो बेबी को आराम से अभी मालिश वगैरह करा के बेबी सो गई है। तो सोची कि तो तब तक बेबी तो सो गई है तो ब्लॉगिंग आज का स्टार्ट कर देती हूँ। तो पहले तो मैं अभी बेबी का काजल वगैरह करूँगी क्योंकि जगह रहती है तो लगाने नहीं देती है। और अभी सोई हुई है, देख सकते हैं। तो सोई है तो अभी मैं इसको काजल वगैरह लगा देती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो शुरू करती हूँ इसका मेकअप करना। तो देखिएगा आप, ये सोई रहती है तब भी मुझे दिक्कत करेगी, सोई रहती है तब भी अच्छे से नहीं लगाने देती है, हिल डुल करती ही रहती है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि इसको काजल लगा रहा है। और जगह रहने पर तो पॉसिबल ही नहीं है इसको लगाना है। मुंह इधर घुमा देगी, मुंह उधर घुमा देगी तो काजल गोल तो होता ही नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ ही था, काजल तो गोल होता ही नहीं है, इधर चल लग जाता है, उधर लग जाता है। तो इसलिए मैं जब वो सोती है तब भी मैं उसको काजल लगाती हूँ। तो बेबी को जैसे मैंने टीका वगैरह किया और जैसे कि आप सबको मैंने दिखाया, और 5 ही मिनट में बेबी गई उठ। और आज कल से थोड़ा दिक्कत कर रही है, सो ही नहीं रही है। पहले तो जैसे थोड़ा बहुत सोती भी थी। तो अभी मैंने सुबह सुलाया था तो आधे घंटे में उठ गई। फिर अभी उठी तो मैंने फीडिंग वगैरह कराया, सुला दिया, फिर उठ गई। और उसके बाद उठ जा रही है, इसलिए देख रहे रूम का हालत अब सब देखिए कैसे पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक मम्मी तो करती है, मम्मी उधर करती है, तो ये रूम का मैं ही थोड़ा सा देख लेती हूँ। क्योंकि चारों तरफ बेबी का ही कपड़ा वगैरह फेंका हुआ रहता है और टेबल पे भी बेबी का सारा जो प्रोडक्ट्स है वो सब रहता है और मेरा। तो जब वो उठी जाती है तो कर नहीं पाती हूँ। फिर मुझे भी मेरा भी खाना वगैरह फ्रेश वगैरह वो सब होना पड़ता है जिस टाइम वो सोती है। तो यही है। फिलहाल तो अभी मम्मी ने लिया हुआ है तो अभी थोड़ा सा ये क्लीन वगैरह कर लेती हूँ फटाफट से। तो जब तक रूम पूरा अच्छे से क्लीन ना हो, मतलब अच्छा नहीं लगता है रूम क्लीन ना। ये काम करके फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। मुझे जाना है बैंक, बैंक में थोड़ा सा काम है। और बैंक में काम है कि मुझे खुद का एक अकाउंट खोलना है और एक तो बेबी के लिए भी अकाउंट खोलना है। सुकन्या समृद्धि बोल के एक, मतलब ऐसा कुछ है लड़कियों के लिए अकाउंट खोलना, जिसमें आप हर महीने 1000 या फिर 2000 ऐसे करके रख सकते हैं। तो जब लड़की जब 21 साल की हो जाएगी तब आपको वहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली एक ही होता है, फिक्स डिपॉजिट भी आप कर देते हैं तो वही होता है। तो ये वाला जो स्पेशली लड़की के लिए सरकार ने दिया हुआ है, तो सुकन्या समृद्धि, तो मैं यही खोलने जाऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं उसके लिए खोलने जाऊंगी। और आप सब में से किस किस ने ये अकाउंट खोला है ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरा अकाउंट हो जाए फिर मेरी बेटी को अकाउंट वो का अच्छे से पूछ वगैरह के आऊँगी और क्या लगता है नहीं लगता वो सब आज देखती हूँ। तो करने के बाद जब पूरा काम मेरा हो जाएगा तब मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी कि क्या क्या लगा नहीं लगा। तो शायद किसी का हेल्प हो जाए और भी कोई खोलना चाहे तो, जिनके भी बेटी घर में हुई है। तो अभी थोड़ी देर में रेडी होकर निकलती हूँ बैंक के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आधे पे छोड़ के गई थी तो बैंक से मैं आ चुकी हूँ कब का ही, लेकिन वीडियो तभी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्ची है तो उसको लेना पड़ा। आने के बाद बहुत टाइम उसको छोड़ के गई थी, तो इसीलिए आज जो है मैं बैंक से आ गई हूँ। और वहाँ पे क्या क्या, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जो है वो खुलवाने वाली हूँ। तो उसके लिए क्या क्या लगा आज मैं अच्छे से पूछ के आई हूँ। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लेके ही गई थी, बस एक चीज़ का कमी हो चुका है जो जिसके लिए मैं अभी नहीं सकूँगी, तो मैं कुछ दिन बाद कराऊंगी। लेकिन क्या क्या, हाँ, अच्छे से जान के क्या क्या चाहिए तो मैं आप सबको अच्छे से बताना चाहूँगी कि अगर जिसका घर में बेटी हुई है और जिन्हों का घर में पहले से मतलब है, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, तो ज़रूर से ही सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो ज़रूर करें। तो उसके लिए पहले तो आपको आपका बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी तक वो पे बन चुका है। लेकिन मैंने लाने के टाइम मैंने नहीं लाया और मैं सोची भी नहीं थी कि मैं एक अकाउंट खोलूँगी यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कुछ दिन बाद आएंगे तो उनसे मैंने मंगवाया है, उस दिन मैं खोलूँगी 4 या 5 दिन बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बच्ची का। देन आपको माँ एंड बाप दोनों का
जो आइडेंटिटी होता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो कोई भी होता है वो चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे आपको फॉर्म जो है, आपको आप जिस बैंक में जाएंगे उसमें ही आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जितने भी है नाम वगैरह, माता पिता का नाम, सब कुछ वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और नॉर्मली जैसे एक फॉर्म रहता है, जितना जानकारी ज़रूरी है उतना ही आपको वहाँ पे सबमिट करना है। तो अच्छे से वहाँ पे सबमिट करके, और बेटी का और माँ बाप का जितना भी आइडेंटिटी है उतना देना है। उसका जेरोक्स कॉपी साथ में दे के फॉर्म के साथ आपको बैंक में दे देना है। देन आपका अकाउंट जो है साथ ही साथ वो लोग नाम कर देंगे। फिर उसके बाद आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हर महीने, वो आपका मर्जी है कि आप हर महीने 1000 रखेंगे या 2000 रखेंगे या 5000 रखेंगे। हर कोई 5000 या 2000 नहीं सकते हैं, तो वो आप कर वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसको जो जितना सके उतना रखेंगे। तो आप अगर इस चीज़ के बारे में गूगल में सर्च करेगा तो आपको अच्छे से एक चार्ट दिया हुआ है गूगल में, मैंने भी अभी देखा जाए। अगर आप मंथली 1000 रखते हो तो आपको 15 साल 21 साल में कितना मिल रहा है। देन आप 2000 रख रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है। तो 1000 के हिसाब से शायद 5 लाख, कुछ 6 लाख ही पकड़िए। और 2000 अगर रखते हैं तो 12 लाख। वैसे ही अगर आप 5000 रखते हैं तो वैसे करके आपको बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर सरकार की तरफ से कुछ बेटियों के लिए सोचा गया है तो ज़रूर आप लोग भी करिए। मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे तो पैसा कुछ ना कुछ कामों में यूज़ होते ही रहते हैं, हाथों में रहते हैं, तो ऐसे भी वो खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बचत करके बैंक में रखें तो क्या होता है, एक टाइम पे एक अच्छा अमाउंट हाथ में आता है, जिसके मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ बेटी के शादी के लिए ही वो जमा किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। वो आप अभी का जो सिचुएशन है फिलहाल, तो 21 साल में किसी भी बच्चे के लिए एक पहला होता है एक अच्छा एजुकेशन, जो कि 21 साल में किसी भी सब बच्चों का डिग्री कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, और अच्छा एजुकेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है। किसी का पढ़ाई में कोई अच्छा है, कोई बाहर पढ़ना चाहे या फिर कहीं और पढ़ना चाहे, क्योंकि एक ही टाइम में इतना अमाउंट कोई भी ला के मिडिल क्लास फैमिली या फिर उससे नीचे के लोग नहीं सकते हैं। अमीर लोगों का बात अलग है। तो हम लोग जैसे लोगों के लिए उस टाइम पे वो पैसा जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस वजह से मैंने तो एक ही चीज़ सोचा है कि बेटी का एजुकेशन में मुझे लगाना है। उस टाइम पे अगर पता नहीं, अगर उस टाइम पे कुछ पैसे का प्रॉब्लम भी हुआ, जो भी हुआ, फ्यूचर का देखा नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा अपने बेटी के पढ़ाई के लिए। मैं साथ ही साथ जो है उसका क्योंकि अभी से रखूँगी तो उसका एक अमाउंट रखा हुआ रहेगा कि हाँ, उसको बाद में पढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत फेस किया है। पैसा का प्रॉब्लम की वजह से हम लोग पहले भी सबका नहीं बोलूँगी, बट पैसा का प्रॉब्लम की वजह से बाहर एजुकेशन नहीं कर पाए, तो बहुत कुछ बात होता है, सब कुछ हर बोला नहीं जाता है। तो वैसे ही वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ हो, तो ये अकाउंट में ज़रूर खोलूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो और बहुत लॉन्ग नहीं करती हूँ, बहुत लॉन्ग कर दिया, तो ये जानकारी आप सबको देनी थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक अच्छा वीडियो, यूज़फुल वीडियो आप सबके लिए लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।